नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस गांव से देख रहे हैं। कोहरे के आगोश में डूबने वाला यूपी के तेजी से गिरेगा तापमान, पड़ेगी भयंकर ठंड। आ गया नया अपडेट। वाराणसी उत्तर प्रदेश के मौसम ने रुख बदलने वाला है। धूप की किरणें अब धीमी पड़ रही हैं और प्रदेश में गिरता तापमान ठंड का आसार कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश में कई जिलों में सुबह रात समय कोहरा नजर आने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने की संभावना जताई है कि आने वाले 2 दिनों का तापमान कई जिलों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से लुढ़क सकता है। मौसम केंद्र को मिली जानकारी अनुसार 9 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी ऊपर मौसम के शुष्क की रहने की संभावना है। लेकिन दोनों ही संभाग अलग अलग जिलों के सुबह या देर रात शाम भारी माध्यम से कोहरा दिखाई दे सकता है। हालांकि अगले 5 दिनों में मौसम विभाग ने अपने 75 जिलों की ग्रीन जोन रखा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब धीरे धीरे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। खाकी वर्दी कमर पर पिस्टल, संभल में इनकाउंटर करने आया फर्जी पुलिस वाला। यूपी के संभल में खाकी वर्दी पहनकर कमर पर पिस्टल लगाकर व्यापारी 5,000 रुपए मांगने की फर्जी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया गया। इस फर्जी पुलिस वाले को मुस्लिम व्यापारी से 5,000 रुपए पर लेने के लिए इनकाउंटर को धमकी दे रहा था। व्यापारी का शक हुआ और इस फर्जी पुलिस वाले को पकड़कर थाने लेकर आए। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी की कमर पर पिस्टल लगाकर असल में वह डायगन थी और पुलिस में आरोपी के जेल भेज दिया। दरअसल खाकी वर्दी पहनकर कमर पर पिस्टल लगाकर सीने पर यूपी पुलिस का बैच लगाकर युवक संभल के सदर कोतवाली इलाके में चौधरी राय पुलिस चौकी के कुछ ही दूरी स्थिति कबाड़ा व्यापारी गयूर की दुकान पर पहुंचा। खुद को संभल पुलिस का बताकर व्यापारी के सामने रौफ ठगाने लगा। उसने धमकाते हुए कबाड़ा व्यापारी से 5,000 रुपए की मांग की। व्यापारी ने पैसे मांगने का कारण पूछा। व्यापारी को सवाल करते ही खाकीदारी शख्स पिस्टल हाथ में लेकर इनकाउंटर की धमकी देने लगा। पिस्टल देखकर इनकाउंटर की धमकी सुनकर व्यापारी सहम गया। विदेशी बहू अंग्रेजी में गालियां देती है। मुरादाबाद यूट्यूबर की पत्नी सास का आरोप, थाने पहुंचा मामला। यूपी के मुरादाबाद यूट्यूबर परिवार घरेलू विवाद में पुलिस तक पहुंच गया। 2 साल पहले ईरान की रहने वाली फैजा मुरादाबाद यूट्यूबर पंकज दिवाकर से शादी हुई थी। फेसबुक के शुरू हुआ प्यार अब थाने तक पहुंच गया। महिला थाने पहुंचकर ईरानी बहू के अपने ससुराल पक्ष को दहेज उपरंत ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फैजा का कहना है कि शादी के बाद ही सास ने नंद और मानसिक रूप से परेशान कर रही है। दहेज न मिलने पर लगातार झगड़ा किया जाता है। ऐसे में उस पुलिस वाले को सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पंकज की मां कुंता देवी बहू का आरोप झूठा बताया। कहना है कि बेटे और बहू दोनों मकान बेचने का दबाव बना रहे हैं ताकि पैसा लेकर ईरान जा सके। कुंता देवी का आरोप है कि मैंने मना किया और दोनों ने मारपीट की और मुझे कमरे में बंद कर दिया। फैजा अंग्रेजी में गालियां देती है जो हमें समझ नहीं आती। 5 साल की मासूम का रेप मामले में पकड़ा गया 12 साल का नाबालिग। मुरादाबाद में डराने वाला मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मासूम बच्ची का रेप की डराने वाली खबर सामने आई है। यही पुलिस के 5 साल की बच्ची का कथित तौर से बलात्कार करने का आरोप 12 साल के लड़के के गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची हालत गंभीर बताई जा रही है और मेरठ में एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मासूम हुआ बुधवार की शाम को बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया। कटघर के थाने में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि किडनैप के बाद आरोपी बच्ची के पास एक निर्माणी स्थान को लेकर गया, उसके साथ में बलात्कार किया। इसके बाद वह बच्ची गंभीर हालत से जूझकर मौके से फरार हो गया। इसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी अस्पताल ले गए। कुमार ने बताया कि गंभीर चोटों के कारण उसे मेरठ के विशेषण अस्पताल में रेफर कर दिया गया और उसका इलाज चल रहा है। कुमार ने बताया कि पुलिस को घटना स्थान के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पहचाना गया। शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसओ ने बताया कि आगे की जांच जारी है। लाखों खर्च कर मनाया भैंस का जन्मदिन, नोटों का हार पहनाया गया, केक काट डीजे नाचे ग्रामीण। अमरोहा में अनोखी दावत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ग्रामीण ने अपने भैंस का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाया, सबको चौंका दिया। बाछोर थाना क्षेत्र सूसगढ़ के गांव में एक अनोखी
दानवीर ग्रामीण को लाखों खर्च करके सैकड़ों ग्रामीणों को भोज कराया, केक काटा, डीजे पर खूब डांस किया। इस घटना को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अमरोहा के सोनगढ़ गांव में ग्रामीण को अपने भैंस को खूब सजाया और जन्मदिन मनाया, घोषणा की, जिसके बाद ग्रामीणों को तांतार लग गया। भैंस मालिक ने ग्रामीण को भैंस के गले के नोट को हार पहनाकर बकाया अपने गाँव में उसकी नुमाइश निकाली। इस दौरान डीजे भी बजाया गया। सिर पर ग्रामीण जमकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। और इसी पॉपुलैरिटी स्टैंड को देखकर कई लोगों अनुमान लगा रहे हैं कि ग्रामीण ग्राम प्रधान की उम्मीदवार हो सकता है, या कुछ लोगों का मानना है ये व्यक्ति पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है। भैंस के जन्मदिन के सहारे राजनीति के पद के लिए जीत की राह देखने का अनोखा तरीका चर्चा का विषय बन चुका है। बिहार में जंगल राज, जबरदस्ती रेल की पटरी पर नहीं रखूंगा शहर, प्रचार के लिए सवाल पर बोले आजम खां। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को शुक्रवार लखनऊ पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात में करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम मौजूद रहे। मुलाकात के बाद आजम खां ने मीडिया से बात करते हुए बिहार चुनाव पर टिप्पणी की। उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जंगल राज में नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा, आज मेरे आने का मकसद वही है कि लोगों को बता सकूं कि आज भी धरती पर कुछ लोग जिंदा हैं, उनकी कुव्वत बर्दाश्त की भी पत्थर से पहाड़ से ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे घर में कल भी जनरेटर नहीं था, आज भी नहीं, और मेरा वादा है जब तक मेरे समाज के हर व्यक्ति के घर में जनरेटर नहीं हो जाएगा, जनरेटर नहीं रखूँगा। जब उनसे पूछा गया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जाएंगे, तो आजम खां ने कहा, जाना चाहता हूं और अनुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज है, नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि बिहार के बादशाह से लेकर वजीर तक यही कह रहे हैं कि वो जंगल राज है, जंगल में इंसान नहीं रहते हैं। अगर इस जंगल के राजा अकेला चल जाएगा तो अनदेखा हो। तो आपने देखा है कि आखिर हत्या किस तरह हुई है। मैं जबरदस्ती रेल की पटरी पर अपना सिर नहीं रखूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।